और मेरे साथ जो लेजेंड है इस वक्त, उनकी मेरा नहीं ख्याल कि उनका तो किसी तारुफ का मोहताज है। पाकिस्तान के बिगेस्ट स्टार इन लास्ट 10 to 15 ईयर्स, जहाँ जाते हैं लोग इकट्ठे हो जाते हैं, स्टेडियम खाली हो जाते थे जब ये आउट होते थे। और मेरा ख्याल में आप पहचान गए होंगे, वन एंड ओनली शाहिद खान अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर कैसी जा रही है ज़िंदगी आफ्टर इंटरनेशनल रिटायरमेंट के बाद? इसके ऊपर लाइफ को अगर देखा जाए तो फुल ऑफ चैलेंजेस। उस चैलेंजेस को किस तरह फेस करना है, कितने स्ट्रांग हो आप खुद। लेकिन इसके ऊपर एक चीज़ मैंने ये देखी है कि जब हम जितना क्रिकेट खेली है 20-22 साल, हम जिस प्रेशर में से निकल जाते हैं, उसके बाद जब आप क्रिकेट छोड़ते हैं, जो आपकी का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, इतने सारे प्रेशर में से जब आप निकलते हैं ना, फिर दूसरे प्रेशर नहीं निकलते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 इतना नहीं सोचा था जितना ऊपर वाले ने दिया है। सो शाहिद, लेट्स टॉक अबाउट PSL। अब पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई है द होल PSL। आपने क्राउड देखा, मुल्तान में देखा, इस्लामाबाद में देखा, कराची में देखा, लाहौर में देखा। कैसा एज अ प्लेयर कैसा फील कर रहा है? सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके ऊपर इस PSL का फ़ायदा उसी वक्त होना था जब ये पूरी क्रिकेट पाकिस्तान आनी थी। ओनर्स को भी? जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। ओनर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, स्पॉन्सर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, एंड देन क्राउड ऑब्वियसली लोगों के लिए, जिस तरीके से आपने बताया कि ग्राउंड भरे हुए हर जगह जहाँ जहाँ क्रिकेट हो रही है। और अच्छी बात है, सिर्फ कराची और लाहौर तक महदूद नहीं किया इन्होंने, पिंडी, एंड देन इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट ईयर पेशावर भी जाए। तो इससे लोग और ज़्यादा आएंगे, स्पॉन्सर्स को फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। जो क्रिकेट देखना चाहते हैं ओवरसीज़ क्रिकेटर्स, वो सबसे अच्छी बात है कि वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और उनकी वजह से भी थोड़ी सी अभी मे बी ये हो सकता है कि पहली दफ़ा पूरी क्रिकेट पाकिस्तान आई है, कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ और बेहतर हो सकती थी सेरेमनी की शक्ल में, कि 4 टीमें उधर हैं, 2 लाहौर में बैठी सेरेमनी हो रही है, वो मुझे चीज़ समझ नहीं आई। एंड देन बाकी ओवरऑल हमारा माशाल्लाह से किसी भी लीग का जो रेपो होती है वो पेमेंट पे बड़ी डिपेंड करती है। तो आप आते ही टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ, 70% पेमेंट सारे प्लेयर्स को हुई है। इससे गोरे बहुत ज़्यादा जो ओवरसीज़ क्रिकेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं। बल्कि वो खुद कह रहे हैं कि हमने ऐसी क्रिकेट एंड देन फिर इतना अच्छा फास्ट बॉलिंग अटैक बड़े कम लीग्स में फिर खेलने को मिला। आप दुनिया में हर जगह लीग्स खेलते भी रहे हैं और अभी भी खेल रहे हैं। आपके ख्याल में, मैंने तो फॉरेन प्लेयर्स से पूछा है, आपके ख्याल में पाकिस्तान सुपर लीग की बॉलिंग या इन जनरल जो क्रिकेटिंग एबिलिटी या स्किल्स हैं, किस नंबर पे आती हैं दुनिया में? इसके पर अगर बॉलिंग की बात मैं करूं तो आउटस्टैंडिंग। इस तरह की लीग्स में जो दुनिया में खेली गई है, मैंने खेली है, ऐसा एक्सपीरियंस बड़ा कम हुआ कि एक बॉलर जाता है, दूसरा पेसर आता है, उसके बाद ऐसी स्किल्स होती हैं जो किसी और के पास नहीं होती। स्पिनिंग अटैक हमारे इतने ज़बरदस्त हैं, स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं हमारी पिचेस बहुत ज़बरदस्त हैं। मतलब बैटिंग को भी फ़ायदा है, इस बार पिंडी में बॉलर्स ने भी फ़ायदा उठाया है। वही वाली आप वाली बात है, अगर अच्छे एरिया में बॉल करे फास्ट बॉलर तो वो मतलब विकेट ले सकता है। तो हमारे ओवरऑल अगर देखा जाए, मैं समझता हूँ वसीम भाई कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह 2-3-4 साल के अंदर मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा, ये IPL के बीच में आएगा इंशाल्लाह। IPL कि कैसी वो जर्नी थी आपकी, कहाँ से आप पिक हुए और कैसे आप कीनिया आए पाकिस्तान टीम में? इसके ऊपर बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, बल्कि अपनी किताब में मैंने मेंशन भी किया है कि मैंने ऊपर वाले को देख लिया। ऊपर वाले को मैंने कैसे देखा कि हम एक फैमिली, हम कराची शिफ्ट हुए थे, वालिद साहब वगैरह हम आए थे 82 में हम कराची शिफ्ट हो गए थे, वालिद साहब 69 में आ गए थे। करते रहे, मेहनत करते रहे, अपना बिजनेस किया उन्होंने सारा कुछ। फिर एक हमारे फैमिली में एक ऐसा इशू हुआ जो 96 में के वालिद साहब को स्टॉक एक्सचेंज में 1 करोड़ रुपए 96 में बहुत बड़ी अमाउंट थी, तो वो उस चीज़ का नुकसान हुआ। तो वो 2 महीने मेरे घर के अंदर जो हालात थे वो बहुत ही मुश्किल हालात थे। पेरेंट्स भी रोते थे। देखता था मैं अपने पेरेंट्स को कि ऊपर वाले से रात को 1:30-2 बजे बातें कर रहे थे और मैं छोटा होता था, मैं देख रहा होता था। तो वो 1.5-2 महीना बहुत मुश्किल गुजरा। उसके बाद जो अल्लाह को किस तरह देखा मैंने, वो इस तरह देखा कि मेरा नाम आ गया था अंडर-19 के लिए, वेस्ट इंडीज़ ट्रिप पे था मैं। एंड देन फिर मैंने अपनी वालिद साहब की एक बात लाजमी बताऊंगा वसीम भाई, कि मेरे फैमिली के बहुत से लोग आए उस मुश्किल वक्त में हमारे वालिद साहब की हेल्प करने। तो वालिद साहब ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने कहा कि अगर ऊपर वाला लेके आए ये हालात वही ठीक करेगा। उनका ईमान था, फेथ था उनका। और उसके बाद वसीम भाई एंड देन मुशी भाई इंजर्ड हुए, मुझे बुलाया गया वहाँ से एज अ लेग स्पिनर। वसीम भाई एज अ लेग स्पिनर बुलाया गया। अल्लाह ने आपको जरिया बनाया, आपने मुझे बैटिंग का मौका दिया कि यार इसके अंदर, बच्चे के अंदर है जरासीम बैटिंग, इसको चांस दो।
तो मैं समझता हूँ कि आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा मैं सारी ज़िंदगी याद रखता हूँ, बल्कि हर जगह कहता हूँ, आपका नाम बताता हूँ कि आपकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा क्रिकेट में सपोर्ट मिली। एक बड़े भाइयों की तरह आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा मेरा। तो वो चीज़ थी कि वहाँ से क्रिकेट शुरू हुई। ख्वाब देखा मैच से पहले कि मैं, आपने जब मुझे कहा था कि आप ऊपर नंबर पर बैटिंग करोगे, तो शादाब कबीर को जो मैंने सारा ख्वाब सुना है कि शादाब कबीर यार वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया हुआ था, तो एक मतलब एक ऐसी चीज हो गई कि मेरे कल एक अल्लाह ने अपना आप दिखाया है मुझे। यार मुरली भी बिल्कुल, था, मुरली धरन सारे टॉप क्रिकेटर्स थे। एंड देन लेकिन वही वाली बात है कि वसीम भाई, जब वेस्ट इंडीज से मैं आ रहा था बड़ी लंबी फ्लाइट करते हुए, तो मैं पूरी फ्लाइट पे नहीं सोया, पाकिस्तान एंड देन फिर कीनिया। अब ज़ाहिर बात है मैं पूरी फ्लाइट पे सोच रहा हूँ यार मैं वसीम भाई के साथ, वसीम अकरम के साथ, इंजमाम के साथ, वकार यूनुस, इनके साथ खेलूंगा, क्या होगा। वो पूरी फ्लाइट मेरी इसी सोचों में ही चली गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जैसे बड़े थे मेरे, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बड़ा बैक किया मुश्किल वक्त में। आप लोगों ने जिस तरह साथ दिया, आज मैं उसी की वजह से यहाँ हूँ। तो कभी मैंने या किसी सीनियर प्लेयर झटका तो नहीं आपको? हमें ग्रूम किया, ग्राउंड के अंदर नहीं, ग्राउंड से बाहर भी। जितनी भी गलत हरकतें की हम लोगों ने आपकी वजह से की हैं आप लोग। लेकिन वसीम भाई, आप लोगों से सीखने का, आप लोगों से जो असल मजा आया सीखने का, वो ग्राउंड के अंदर फाइट थी कि लड़ा कैसे जाता है, हारे हुए मैचेस जीते कैसे जाते हैं। उससे हमें बहुत ज़्यादा सब, और यकीन करें कि जो हमारा कैरियर 20-22 साल का, ये उसी वजह से ही है कि अगर आप लोग हमें लड़ना नहीं सिखाते, हम आज अपने आप से नहीं लड़ पा रहे होते। मैं क्रिकेट बहुत पहले छोड़ चुका होता, लेकिन वो फाइटिंग स्पिरिट, आप, मुझे ये भी पता है कि आपकी उंगलियों से खून भी निकल रहा होता था, मोजे खून से भरे हुए होते थे, एंड देन उसके बावजूद आप मैचेस नहीं मिस करते थे। ये बड़ी बात है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग प्रोसेस जो हमारा चल रहा था, आप लोगों को देख के उससे बहुत फ़ायदा हुआ। और आई थिंक मैं बताता हूँ इसके स्टारडम की आपको एक छोटी स्टोरी। अर्ली डेज शाहिद अफरीदी, पेशावर में हमारा जिम्बाब्वे से मैच था और शाहिद ओपन करने जा रहा था। एंड इट वाज पैक हाउस। पेशावर, यू नो, पठान्स आर फुल ऑफ पैशन, और शाहिद अफरीदी बीइंग आई थिंक पहला एक आधा मेन पठान था जो बिग स्टार बन गया। ग्राउंड भी नया बना था, ग्राउंड भी नया बनाया था, ग्राउंड भी नया था वो। सो पहली बॉल पे शाहिद अफरीदी हो गया आउट, फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स। अब वो सारा स्टेडियम कह जी ट्राई बॉल है, दोबारा बैटिंग कराओ। अब उनको समझाए, फर्स्ट बॉल ट्राई बॉल, फर्स्ट बॉल ट्राई बॉल। उन्होंने गेट तोड़ दिए, रिमेंबर, तोड़ दिए सारे जंगले शंगले तोड़ दिए। बट इतनी इसकी पुल थी शुरू में भी, अब भी माशाल्लाह इसकी बहुत पुल है। और शायद अब आप क्रिकेट के अलावा आप इतनी चैरिटी के लिए, आपकी जो चैरिटी है होप नॉट आउट, आप इतने, आपने स्कूल भी खोले हुए हैं, आप उसके लिए टूर्स भी करते हो, तो उसकी तरफ कैसे माइंड आया आपका? वसीम भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ये बात मेरे दिल में डाली और उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इंसानियत के लिए सोच सकूं। वसीम भाई, अपने लिए ज़िंदगी गुजारना इसी स्टेज पे बहुत आसान काम है, लेकिन किसी की खिदमत कर लेना, किसी की दुआएं ले लेना, बहुत बड़ी बात है। और मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने से है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बड़ों को देखा कि कभी भी कोई बंदा खाली हाथ मेरे घर से नहीं गया, जो भी आते थे। तो वो चीज़ मेरे असल पाकिस्तान रिमोट एरियाज़ के अंदर है। मैं खुद गया हूँ, मैंने न्यूज़ों में नहीं देखा ना पढ़ा है, मैं खुद उन लोगों से, उन बच्चों से, उन फैमिलीज से मिल के आया हूँ जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में हेल्थ के हवाले से। 21वीं सदी गुजर रही है, मैं रोड के ऊपर देख रहा हूँ एक माँ डिलीवरी दे रही है, मैं बच्चों को देख रहा हूँ कि वहीं से पानी अपने घर लेके जा रहे हैं जहाँ से गधा और घोड़ा पानी पी रहा है। तो ऐसे हालात सिंध के अंदर या जितने भी हमारे रिमोट एरियाज़ के अंदर इस तरह की सिचुएशन है, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। वसीम भाई, आप यकीन करें कि 7-7, 8-8 किलोमीटर बच्चे पैदल जाते हैं, रोड के ऊपर नहीं, पहाड़ क्रॉस करके अपने लिए एक मटका पानी लेके आते हैं। तो आई मीन, मैं और आप तो बिल्कुल ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये ईजी चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से फाउंडेशन चल रही है इस वक्त, माशाल्लाह से हमारे 14 स्कूल हो गए, जिसमें 14 जी, जिसमें 4,500 बच्चे हैं। और बच्चों की स्कूल की तालीम इसलिए इंपॉर्टेंट है वसीम भाई कि किसी भी मुल्क की तरक्की में एजुकेशन सबसे अहम रोल है, और ख़ासतौर पे बेटियों की एजुकेशन, इसलिए कि माशरा जो है वो औरत चलाती है। तो हम बेटियों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारे रिमोट एरियाज़ के अंदर इतना बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता, उन्हें सिर्फ मदरसों की हद तक ही रखा जाता है। अच्छी बात है, मदरसा भी होना चाहिए, लेकिन दुनियावी तालीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारी टैगलाइन भी तालीम होगी आम हर बेटी के नाम। जो आपके ये 4,500 स्टूडेंट्स आपने बताया, तो इसके लिए फंड्स आपको रेस करने पड़ते हैं ऑल ईयर राउंड? वसीम भाई, ये बहुत मुश्किल काम है, जाना लोगों से पैसों का मानना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए कि वसीम भाई, जहाँ तक हॉस्पिटल का ताल्लुक था, मैंने शुरू हॉस्पिटल से किया अपने गाँव से, तो उसको मैं 2-3 साल मैं चलाता रहा खुद अपने आप से, या 2-3 दोस्तों की हेल्प से चलाता रहा। लेकिन वसीम भाई, वो एवरेज बढ़ गई, अब 100 पेशेंट रोज के आते हैं। लास्ट 2-3 साल के अंदर 3.5 लाख पेशेंट्स का इलाज हुआ, वहाँ पे ट्रीटमेंट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो काम बढ़ता गया, अल्लाह काम लेता रहा।
पानी के इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से लोगों को अब जाना पड़ता है, लोगों से हेल्प की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हकीकत में ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान को। और मैं आई थिंक जो क्रिकेट फैंस हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान इज़ लिविंग अब्रॉड, लाइक शाहिद ने उनकी बड़ी तारीफ़ की, मैं भी चैरिटीज़ के लिए जाता रहता हूँ और वो दिल खोल के देते हैं। मैं पाकिस्तानी को भी कहूँगा कि शाहिद को जहाँ भी आए मांगे, बिकॉज ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान की यंग जनरेशन के लिए। ले बेटियों से याद आया, माशाल्लाह अनदर डॉटर, अल्हम्दुलिल्लाह, फोर्थ वन, फिफ्थ, माशाल्लाह, फिफ्थ वन, माशाल्लाह, बड़ा हैप्पी डैड। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 4 को मेरा प्यार कम पड़ रहा था कि 5वीं भी अल्लाह ने दे दी माशाल्लाह। तो ए से नाम रखा है, मैं आपको ट्विटर देख रहा था। वसीम, वो मैंने फैन से पूछा, मैंने कहा ऐसा नाम बताओ जो ए से शुरू हो, तो वो अरवा नाम मुझे इसलिए सूट कर रहा था कि वो एपी खत्म हो रहा था, तो चारों के नाम ए से शुरू होते हैं, एपी खत्म हो रहे थे। तो मैंने कहा यार इसका भी होना चाहिए। वाओ, ब्रिलियंट। तो फ्यूचर प्लान्स क्या है शाहिद, ये पीएसएल के बाद आपका, आप ऑल क्रिकेट आगे खेलेंगे लीग्स में? वसीम भाई अभी तक जहाँ तक वसीम भाई छोड़ना चाह रहा था मैं बीच में, इसलिए कि मेरा 1.5 साल पहले नी का इशू हो गया था। मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि आप सर्जरी कराओ, तो मैंने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता। वसीम भाई इस घुटने ने बड़ा रुलाया, इसलिए कि रिहैब बड़ा मुश्किल है नी का। रिहैब किस तरह मुश्किल है? और टेयर था मेरा, अच्छा। और टेयर था, और डॉक्टर कह रहे थे कि यार, कुछ डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि आप इसको सर्जरी कराओ, तो मैंने 2-3 लड़कों को देखा था, उन्होंने सर्जरीज कराई हुई थी, वो उस तरीके से अब ग्राउंड में नहीं परफॉर्म कर रहे थे। सर्जरी जाके दुबई कराई है, दुबई में कोई सर्जरी नहीं कराता। इसके बाद इवन कि ऑस्ट्रेलिया भी अगर आप चले जाओ, इट्स टेक अ लॉन्ग टाइम रिकवर करता है। नी का और लोअर बैक का बहुत इशू है। तो मैं आपकी, मुझे एक बात याद थी, आपके पास मैं आया था, मुझे डॉक्टर ने मशवरा दिया था कि 7 वीक आपको बेड रेस्ट की जरूरत है, जब मेरा बैक का हुआ था। तो मैं आपके पास आया था, मुझे याद है अभी भी, तो मैंने आपसे पूछा वसीम भाई मुझे तो डॉक्टर ने 7 हफ्ते का बेड रेस्ट दिया था, आपने कहा था पठाने काम करना, अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो और खराब हो जाएगा, ट्रेनिंग शुरू कर दो। तो वो चीज मेरे जहन में थी। मसल्स इर्द गिर्द स्ट्रांग। वेरी गुड। हम जितने भी स्पोर्ट्समैन, हमारी इंजरीज ट्रेनिंग से ही ठीक होती है। अच्छा वसीम भाई, हो ये रहा था कि मैं क्रिकेट छोड़ना चाह रहा था, तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि मैं क्रिकेट छोड़ना चाह रहा हूँ। उसने कहा नहीं, 2020 पाकिस्तान से आपने अपनी मर्जी से छोड़ी है, ये आप खेलते रहो, आप फिट हो। मैंने कहा मेरा नी का इशू है, मैं नहीं कर सकता। कह रहे एक दफा हिम्मत करके देखो। तो वसीम भाई आप यकीन करें, मैं बेड पे लेटा हुआ था, 2 दिन गुजर नहीं पा रहे थे। मैंने कहा यार क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा ये एक और आखिरी चैलेंज अपनी लाइफ में लेके चलता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। एंड देन जो मेरा ट्रेनर है इब्राहिम कुरैशी, जो आपके साथ है, वो मुझे रोज लेके जाता था। वसीम भाई आप यकीन करें, जब रिहैब हो रहा होता था तो मुझे यकीन मन में आंसुओं से दर्द होता था इतना। मैंने कहा 4 महीने इसको मैंने दिए। मैंने 4 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 98% बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। मैंने कहा ये पीएसएल तगड़े तरीके से खेलना है और अच्छा खेलना है, तो जब तक फिट हूँ इंशाल्लाह खेलता रहूँगा। और खेल इसलिए रहा हूँ 2 चीज़ों से, एक तो फैंस की वजह से, वो मुझे खेलते हुए देखना चाहते हैं। ये मेरे लिए बड़ी बात है कि फैंस ने मुझे अभी ये नहीं कहा कि यार बस क्रिकेट छोड़ दो, दैट्स इट। तो वो मुझे खेलते हुए देखना चाहते हैं। एंड देन फिर जब तक चैरिटी का काम, फाउंडेशन का काम है, उसी में ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद और 20 साल आप खेले पाकिस्तान से, कौन सा टूर आपको सबसे डिफिकल्ट टू पिक, कौन सा टूर था जो स्ट्रेट अवे तेरे ज़हन में आता है? 96 ऑस्ट्रेलिया, उस जैसा ट्रिप अभी तक वो। और वसीम भाई अगर आपको याद हो, जो टेस्ट सीरीज इंडिया में हुई थी हमारी, ऐसे ट्रिप हमारे कभी भी नहीं हुए। और ऐसी क्रिकेट, इस लेवल की क्रिकेट, और इतना एंजॉय करके, मतलब आप ग्राउंड में तो लड़ाते ही लड़ाते, आप बाहर हमें कमरों में बैठने नहीं देते थे। मैं इन्हें कहता था कमरों से बाहर निकलो, खाने खाने जाओ, हैव फन। ये हो गया, सकलैन था, और कौन, शेबी हो गए थे, शोएब अख्तर था, मोहम्मद जाहिद था 96-97 में, और वो हम टूर्नामेंट ट्राई सीरीज जीते जबरदस्त तरीके से। प्रैक्टिस भी नहीं की हमने उसमें। वसीम भाई प्रैक्टिस भी नहीं करवाते थे, बस आप हमें लड़वाते थे, हम लड़ते थे। बिकॉज मैं अब कोचेस को यही कहता हूँ आजकल में, अगर प्रैक्टिसों ने मैच जितवाना हो ना, तो हम सारी उम्र प्रैक्टिस ही करते रहे। एट दिस लेवल इट्स ऑल हेयर। बिल्कुल देखो पाकिस्तान टीम में तो आ गए तुम, उसके बाद इट्स और साइकोलॉजिकल है, सिर्फ थोड़ा बहुत टॉप अप करते रहते हो। और 99 टूर, पहला टेस्ट चेन्नई 144, हाउ वाज द फीलिंग? अच्छा वो मैं लाजमी इस चीज को मैंने मेंशन किया है पूरी किताब में, मैंने पढ़ी कि वो ट्रिप मेरे लिए इसलिए मुश्किल था कि कोच मुझे नहीं ले जाना चाह रहा था, कोच की बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी। इवन कि मुझे मैच से एक दिन पहले मुझे बैटिंग भी नहीं कराई गई, वो भी मेंशन कर चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन ये जो सामने बैठे हुए हैं ना आपके मेरे स्किपर, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड देन आपके साथ सल्लू भाई जो चीफ सेलेक्टर थे हमारे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत बड़ी सीरीज थी वसीम भाई, उस जो इंडिया में हमें रिस्पांस मिला और जो इज्जत पर पाकिस्तान आके मिली, बहुत ज़बरदस्त, वो अभी तक यादगार है। बिल्कुल। और मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ, आपको शायद मैंने मेंशन किया, आपको याद नहीं, आपकी वो इंडिया टूर के सिलेक्शन पे। जी जी। मैंने किया इमरान भाई को फ़ोन बिफोर द टूर सिलेक्शन। मैंने कहा स्किपर शाहिद अफरीदी को मैं लेके जाना चाहता हूँ, और कुछ सेलेक्टर्स या नाम लेने की ज़रूरत अबाउट क्रिकेट टूर से पहले, टूर पे भी प्रेशर आया तो फ़ोन किया उनको, वो एडवाइस, और उनकी एडवाइस समझ आई कि ये टेस्ट क्रिकेट में सहवाग तो बाद में आया, बाद में
तेरे बाद में आया सनत आपके खेल रहा था, जयसूर्या खेल रहा था उसमें। हाँ जयसूर्या खेला वो तो चौका है। सो टेस्ट क्रिकेट में मिड 99 2000 में इसने एक क्रिकेट का माइंड ओपनर का माइंडसेट चेंज किया। वो जहां बुरा बॉल होता था ये निकल के छक्का मार देता था, कुंबले को, जोशी को भी छक्का मार देता। तो 144 करना इंडिया के खिलाफ इतने प्रेशर में इट वाज अ बिग डील। और उसके बाद दिल्ली टेस्ट में वो जहां कुंबले ने 10 आउट किए, फिर कैलकाटा टेस्ट, बिल्कुल वहाँ ग्रेट द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड शोएब अख्तर के। शोएब की कोई स्टोरी बताओ ना। शोएब अख्तर चलती बढ़ती स्टोरी है। शोएब अख्तर, लेकिन वसीम भाई बस शोएब अख्तर ना एक जब अभी खेला नहीं था, तो मैं ही आपसे रिक्वेस्ट करता था कि वसीम भाई इसका ख्याल रखा करें उसको। बिल्कुल यार। तो शोएब ने जा रहे थे, तो शोएब ने एक लड़के ने उससे नाम पूछा कि आपका क्या नाम है, तो शोएब ने कहा जान जाओगे। हकीकत में उसके बाद वाकई लोग जान गए थे जो शोएब अख्तर ने। तू तो मेरे साथ होता था, ये कितनी बड़ी डिसीजन मेकिंग थी करनी के वकार यूनुस को ड्रॉप करके शोएब अख्तर को खिलाना 90। शायद हमारे पास एक गेम है जिसका नाम है पावर प्ले, जो आपका फेवरेट है, 6 ओवर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, 4 ऑप्शंस होंगी, आपने आंसर देना है। क्रिकेटिंग क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। Which Pakistani batsman took a wicket on his first ever delivery? सईद अनवर, इंजमामुल हक, बाबर आजम और मोहम्मद यूसुफ। पहली बॉल पे वनडे क्रिकेट में। पहली बॉल पे ये इंजी भाई या यूसुफ होंगे। इंजी भाई। यस। कुछ इनाम रखा है आपने कि बस वैसी? नहीं वैसी वैसी। ओके, इनाम आपको देंगे ना। अच्छा, पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कैचेस किसने पकड़े हैं? ओके, ऑप्शंस मैं आपको देता हूं। जेपी डुमिनी, पोलार्ड, बाबर आजम या रवि भोपारा। पोलार्ड या रवि भोपारा में कोई एक होना चाहिए। पोलार्ड। यस। क्या तुक्के मार रहा हूं। वेल डन। 24 कैच किए उसने 33 मैचों में। जबरदस्त। वो दोबारा आ रहा है पेशावर के लिए। हाँ जी आ रहे हैं, स्ट्रांग हो जाएगी टीम। और चलिए जी, ये क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने अवार्ड लिया था आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2007 में? रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़। पॉन्टिंग, लारा, तेंदुलकर, द्रविड़। 2007 में प्लेयर ऑफ द ईयर या रवि वो सॉरी द्रविड़ होना पॉन्टिंग, चाहिए, लारा, तेंदुलकर या पॉन्टिंग होना चाहिए या द्रविड़ होना चाहिए। द्रविड़, पॉन्टिंग। से यस और नो, एक जवाब। पॉन्टिंग। यस। यू शुड, तू जा वो क्या है प्रोग्राम, करोड़पति वाला। चलिए, अगेंस्ट विच टीम डिड शोएब अख्तर बॉल्ड हिज फर्स्ट बॉल? किस टीम के खिलाफ? इंग्लैंड, इंडिया, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया। या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। ये बता दूं 2003 का वर्ल्ड कप था। अच्छा, 2003 का वर्ल्ड कप, इसका मतलब है साउथ अफ्रीका में थे हम लोग। यस। किस टीम के इंग्लैंड, खिलाफ? इंडिया, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया। वसीम भाई इसमें नहीं बता पाऊंगा, तुक्का लगाने की कोशिश करता हूं। दोबारा टीमें बताइएगा प्लीज। इंग्लैंड, इंडिया, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया। चल मैं तुझे गेस देता हूं, केप टाउन में मैच था। इंग्लैंड। यस। सेंचुरियन में भी आपने विकी भाई को तो कुछ कहा था ना। जब विकी भाई ने आपसे पूछा था पाइन कुछ हो रहे हैं, पाइन स्कोर बोर्ड देख लो ना। कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं क्या स्कोर बोर्ड देख ला, कुछ नहीं हो रहा। चलिए जी, लास्ट शायद, who has the most number of 50s in PSL history? बाबर आजम और कामरान अकमल? कामरान अकमल। बाबर आजम। यस। अच्छा, 50s। बट आई थिंक आप फ्लाइंग कलर्स से पास हुए हैं इसमें। जबरदस्त, वेरी इंप्रेसिव। शायद आप कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने फैंस को या इन जनरल पीएसएल के बारे में, अपनी चैरिटी के बारे में, सो प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच वसीम भाई, बहुत अच्छा लगा, आपने बुलाया, मजा आया। रिक्वेस्ट यही है सबसे कि अपने आप को प्राउड फील करें कि आप पाकिस्तानी हो। हम एम्बेसडर्स हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो प्लीज़ अपने आप से ये सवाल लाजमी पूछा करें घर से निकलने से पहले। थैंक यू। बिल्कुल, पर्ल्स ऑफ विजडम, और बिल्कुल ठीक कहा शाहिद ने। आई होप आपने एंजॉय किया और शाहिद के साथ ये कैंडिड टॉक। और जितना बड़ा शाहिद लेजेंड है, जितना बड़ा इसकी फॉलोइंग है, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ हिम। सो ऑल द बेस्ट शाहिद को, और ऑल द बेस्ट आपको। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।